कि हरियाणा में आज के डेट में चुनाव जो होगा उसमें 60 से 70 से 75 सीटें कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ। हरियाणा का किसान, हरियाणा का नौजवान, हरियाणा का बेरोजगार, हरियाणा का दलित, हरियाणा का हर वर्ग एकदम वहां भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। मैं व्यक्तिगत सर्वे करके इस चीज को आया। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। ये हरियाणा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तारीख का ऐलान हो चुका है और हरियाणा चुनाव को कांग्रेस पार्टी बड़ी गंभीरता से, बड़े ही रणनीति के साथ चुनाव मैदान में उतरने जा रही है। चूंकि हरियाणा की जिम्मेदारी ठीक है वो लूप लाइन है। कांग्रेस पार्टी के सबसे जिम्मेदार संगठनकर्ता आदरणीय दीपक बावरिया जी को वहाँ प्रभारी के रूप में पार्टी ने जिम्मेदारी दे रखी है और आदरणीय बावरिया जी जो विगत सालों से हरियाणा और दिल्ली दोनों जगह जिस तरीके से ग्रास रूट पर जाकर अपनी टीम प्लस प्रदेश कांग्रेस कमेटी की टीम, जिले और ब्लॉक और वार्ड स्तर पे जितना उन्होंने होमवर्क किया है, मेहनत किया है, नए संगठन और पुराने संगठन को समावेशित करने का काम किया है, सबको जोड़ने का काम किया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अभी आने वाले समय में जो चुनाव हरियाणा में होने जा रहा है वह चुनाव राहुल जी के नेतृत्व में चुनाव जो होने जा रहा है और आदरणीय दीपक बावरिया जी और हमारे जो सीनियर लीडर हैं वहाँ जितनी मेहनत कर रहे हैं लोग, हरियाणा की आम जनता एकदम कांग्रेस की तरफ पवल अपने उम्मीदों के साथ। सीएम कौन बनेगा, शैलजा या हुड्डा? देखिए एक चीज बता दें आपसे, ये तो पार्टी नेतृत्व का निर्णय होगा। दो फार है कांग्रेस नहीं ऐसी कोई कांग्रेस में कोई कांग्रेस तो कांग्रेस फार है, दो पूरी कांग्रेस राहुल जी के, प्रियंका जी के और सोनिया जी के तिरंगे के नीचे की कांग्रेस है। आप किस गुट से हैं, हुड्डा के गुट से या शैलजा? हम लोग किसी कांग्रेस के गुट से हैं, हम लोग कांग्रेस के गुट से हैं। नहीं यहाँ तो और पूरी कोई नहीं ऐसी ये भ्रामक प्रचार कुछ विरोधी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पूरी कांग्रेस तिरंगे के नीचे, राहुल जी के कुशल नेतृत्व, आदरणीय खड़गे साहब के कुशल नेतृत्व के नीचे और सोनिया जी के मार्गदर्शन में पूरी कांग्रेस खड़ी है और पूरी कांग्रेस ईमानदारी से वहाँ हर लीडरशिप मेहनत कर रही है और कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए इस बार कटिबद्ध वहाँ का एक एक कार्यकर्ता है, वो तैयार है भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए। और हरियाणा में मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूं, चूंकि हम तो दिल्ली में काम कर रहे हैं आदरणीय बावरिया जी के टीम के साथ। हरियाणा में जो स्थिति है, चूंकि मैं भी विगत कुछ दिनों पहले अभी हरियाणा को घूमकर पूरा सर्वे किया हूं, देख कर आया हूं कि हरियाणा में आज के डेट में चुनाव जो होगा उसमें 60 से 70 से 75 सीटें कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने। अरे बीजेपी के 2/3 पार आप बात कर रहे हैं। देखिए एक चीज बता दें, बीजेपी तो 400 पार इस बार भी ला रही थी। अभी लोकसभा के चुनाव में बीजेपी 400 पार का नारा उन्होंने दिया था। सत्यता यह है कि भाजपा की नीतियों से, भाजपा के मतलब कुशासन से हरियाणा की जनता और दिल्ली की जनता एकदम त्रस्त आ चुकी है और हरियाणा में प्रचंड कांग्रेस के पक्ष में सरकार बनने जा रही है। आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में। भाजपा ने सर्वे करवाया है, 70+ सीट वो कह रहे हैं। भाजपा ने तो सर्वे उत्तर प्रदेश में भी कराया था। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, वहाँ भी 80 सीट पा रहे थे। अभी आपने देखा ना कि 80 में से 80 सीट वहाँ पा रहे थे। क्या हसर हुआ, उससे भी बुरा हसर हरियाणा की जनता करने जा रही है। खट्टर स्टार प्रचारक के रूप में खटारा हो चुके हैं, एक खटारा हो चुके हैं। जितना इन्होंने एक चीज बता दें, घबरा गए नायब। सुनिए, इनका माल वही है, भाजपाइयों का माल वही है, जनता भी समझ रही है। ये सिर्फ पैकिंग बदलते हैं, माल वही है, पैकिंग बदलते हैं। चाहे वो सैनी आ जाए, चाहे खट्टर आ जाए,
माल उनका भ्रष्टाचार वाला ही है। उनका जो माल है राम रहीम के समर्थन वाला है। वो वही लोग हैं जो राम रहीम को समर्थन देने वाले लोग हैं, राम रहीम को पेरोल देने वाले लोग हैं, बलात्कारियों का समर्थन करने वाले लोग हैं, बेरोजगारों पर लाठी चलवाने वाले लोग हैं। और इतना ही नहीं, हरियाणा में जिस तरीके से वहाँ के किसानों को खट्टर सरकार ने दबाने का काम किया, वहाँ के किसानों की हड़ताल भी की, और हरियाणा के किसानों की जमीन जिस तरीके से जबरदस्ती तरीके से उन्होंने लेने का काम किया है, आज हरियाणा का किसान, हरियाणा का नौजवान, हरियाणा का बेरोजगार, हरियाणा का दलित, हरियाणा का हर वर्ग एकदम वहां भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। मैं व्यक्तिगत सर्वे करके इस चीज को आया हूं। लोग तो कह रहे थे बीजेपी को गांव में घुसने से रोक लगा दिया। अच्छा, अभी आपने देखा नहीं, अभी आपने देखा है लोकसभा के चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशियों की है स्थिति यह है कि वो सही माने में वो किसी गांव में जा नहीं सकते, भूख रहे किसी गांव में जा नहीं सकते, किसी गांव में वो घुस नहीं सकते, और जाएंगे तो जनता उनका हर तरह से सब स्वागत करने के लिए आज के डेट में तैयार है। राह चलते आपको गाली दे रहे हैं, देख रहे हैं बीजेपी के लोग। वो देखिए संघी कुत्ते, संघी जो कुत्ते हैं इनकी प्रजाति हर गलियों में घूमती है। ये 2-4 प्रजातियां हर गली में घूमते हैं और इनका काम ही होता है, इनको भाजपा छोड़ कर रखती है कि तुमको भों भों करना है, तुमको हर गली में जाकर भों भों करना है। ये भों भों कर रहे हैं। संघी कुत्तों की स्थिति जो है, मैं कुत्ते इसलिए कह रहा हूँ, उनके ये शब्द थे ना कि भोंक रहा है। अरे भोंक, जनता तुमको इस बार भोंकने जा रही है। हरियाणा की जनता असका भोंक देगी, इतना भोंक रही है, कस के भोंक देगी कि तुम्हारा आता पता नहीं चलेगा।